हेलो दोस्तों, वेलकम टू दृष्टि द स्मार्ट। जैसा कि हम लोग यहाँ पर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई से संबंधित रिलेटेड बात करेंगे, रिजल्ट से रिलेटेड भी बात करेंगे। तो आपको बता दूं कि जो हमारा एएसआई का था, ये पहले ये था कि रिजल्ट हो जाएगा। तो हमारा 12-13 को तो हमारा ये चला हुआ है, 12-13 को सीआरपीएफ एचसीएम वाला, और फिर 16-17 को शायद हमारा वो एएसआई वाला चला हुआ है। ठीक है, तो और इसमें थोड़ा लेट भी हो गया था। तो बाकी आपको रिजल्ट से रिलेटेड बता दूं, मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग रिजल्ट से रिलेटेड बना रहे हैं, पर ये मैंने रिजल्ट से रिलेटेड पहला ही वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं आपको इसमें बता दूं, देखिए कोई भी फिक्स डेट नहीं है। कुछ लोग हमसे कमेंट में पूछ रहे हैं फिक्स डेट है क्या इसकी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई फिक्स डेट नहीं आई हुई है। तो आप लोग बेवजह अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि है ना, दूसरी जगह आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो दूसरी वैकेंसी की तैयारी करके, क्योंकि आपको ठीक है तैयारी करना ही पड़ेगा। मतलब करते ही रहिए, जिसका मन है करे, जिसका नहीं है नहीं करे, लेकिन इसके भरोसे मत बैठिए। अभी भरोसे का मतलब ये नहीं कि वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठिए, रिजल्ट के भरोसे। मतलब रिजल्ट जब आना होगा आएगा। किसी को भी इसके बारे में कोई कंफर्म अपडेट नहीं है। जो वहाँ के अंदर भी है, वहाँ पे इस समय वर्किंग भी है, तो उसको भी कंफर्म नहीं पता है कि रिजल्ट कब आएगा। सब ही अंदाज़ा ही बता रहे हैं। तो आप बेवजह अपना यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करें। ज़्यादा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगी आपको मिल जाएगी। या फिर मेरे चैनल में आपको जब जब भी फाइनल रिजल्ट ऑफिशियली आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी मैंने ना अभी तक इससे रिलेटेड वीडियो बनाया रिजल्ट से, तो मैंने आज देखा तो मुझे लगा मुझे आप लोगों को जागरूक करना चाहिए कि बेवजह परेशान मत होइए। और बहुत से लोगों के कमेंट थे, तो मैं उससे रिलेटेड बात करूंगा। लोग मेडिकल से रिलेटेड पूछ रहे थे और हमारा फर्स्ट लिस्ट से रिलेटेड पूछ रहे थे। तो बता दूं, जो फर्स्ट लिस्ट है हमारी, वो मतलब मेरिट लिस्ट नहीं है, मतलब हमारी मार्क्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि वो हमारी मार्क्स के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बात बता दूं, फाइनल रिजल्ट से पहले कभी भी कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं दी जाती है, मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग लिस्ट नहीं निकाली जाती है कभी भी। ठीक है, तो वो हमारी जो लिस्ट निकाली गई है, वो हमारे स्टेज वाइज, पहले तो स्टेट वाइज कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया। जैसे यूपी के कैंडिडेट हैं, तो उसमें जितने हमारे बने हैं यूपी में सेंटर जीसी जितने बने हैं, उसमें रैंडमली बच्चों को प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, रैंडमली बच्चों को भेज दिया गया है। कोई ना मेरिट लिस्ट के हिसाब से भेजा है, ना मार्क्स के हिसाब से, किसी के हिसाब से नहीं भेजा है, ना हमारा रोल नंबर, ना रजिस्ट्रेशन नंबर, रैंडमली सबको भेज दिया गया है। ठीक है, तो आप उससे बेफिक्र रहिए कि ऐसा है कि मतलब कि आप लोग कह रहे हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो वो बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट हाँ ये है कि मेरिट लिस्ट फर्स्ट है, तो उसके फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लड़कों के मार्क्स जो है सेकंड लिस्ट से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, और सेकंड वालों के थर्ड लिस्ट से ज़्यादा ही है। तो ये बात तो कन्फर्म है, लेकिन ये नहीं है कि आपकी फर्स्ट लिस्ट जो है वो मेरिट के हिसाब से लगी हुई है कि पहले नंबर पे जिसका नाम लिखा है उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये निकाल दी। अब दूसरी चीज़, लोग मेडिकल से रिलेटेड पूछ रहे हैं। तो देखिए मेडिकल पूछ रहे हैं, बहुत हार्ड होगा, लोग डर भी रहे हैं। अब ये एक डर मैंने बहुत जगह दे, बहुत सारे कमेंट आए मेडिकल से रिलेटेड। तो देखिए इसकी भी कोई हमारा फिक्स पैटर्न तो है नहीं कि पहले बताया गया हो कि मेडिकल में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जो है कि मेडिकल उतना हार्ड तो होगा नहीं, क्योंकि उतना हार्ड होगा तो आप लोगों को बताया गया, कुछ बच्चे ज़बरदस्ती भी फिट किए गए हैं। मतलब कि थोड़ा मोड़ा जिनमें कमी थी उसको फिट कर दिया गया है। ठीक है, जैसे किसी का वजन से रिलेटेड, किसी का थोड़ा बहुत हाइट भी चल गई होगी, किसी का थोड़ा बहुत एक बच्चे ने तो लिखा था मुझे कोई मतलब उसको कलर ब्लाइंडनेस में कोई था दिक्कत, उसे भी फिट कर दिया गया है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो आप सोचिए, अगर उसी तरह मेडिकल होने लगा तो फिर हमारा 20% लड़का तो कम से कम निकल ही जाएगा, इसी तरह ज़्यादा ही लड़का निकल जाएगा। क्योंकि कुछ और
अनफिट शायद इतने दिन में होगा, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट जो हमारी थी उससे टाइमिंग का गैप बढ़ रहा है। तो लोगों का, कुछ लोगों का वजन शायद बढ़ गया हो, कुछ लोगों का और घट गया हो, तो उससे मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, मेडिकल बिल्कुल भी उतना हार्ड नहीं होने वाला। ठीक है, मेडिकल नॉर्मल होगा मेरे हिसाब से, बस वही होना चाहिए जो हमें प्रेजेंट टाइम में जिसकी ज़रूरत है, जैसे कि मतलब जिसमें हम फिट दिखे प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि हमारा हो गया, हमारा बीपी हो गया, हमारा पल्स रेट हो गई, हमारी हार्ट रेट हो गई, हार्ट रेट, पल्स रेट, बीपी, है ना, ये सब चीज़ें बस होनी चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा आपका वेट करा लिया जाए, है ना, वेट करा लिया जाए। वेट इसलिए करा लिया जाए कि आप बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं हो गया इतने दिन में, आपका कम तो नहीं हो गया बहुत ज़्यादा, तो वेट करा लिया जाए। और हाइट वगैरह का तो कोई करने का वो ही नहीं होता, हाइट में सभी को जो हाइट थी उन्हीं को लिया गया है। और बाकी बहुत ज़्यादा, हाँ ये भी हो सकता है ईयर वगैरह के टेस्ट करा लिए जाए, आई वगैरह के टेस्ट करा लिए, आई ईयर के टेस्ट हो सकता है। देखिए आपको पहले बता दें, तो आप लोग आई ईयर वाले ध्यान रखिए, तो उसको आप लोग केयर करिए अभी, ठीक है, क्योंकि उसका टेस्ट करना उनके लिए एक तरीके से ज़रूरी भी हो सकता है कि आपको अभी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, किसी के पर्दे में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई इतने दिन में, ठीक है। और आपका ऊपरी मतलब ऊपरी तरह से बॉडी भी देख सकते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट या कटिंग या कोई ऐसा ऑपरेशन वगैरह का मार्क्स तो नहीं है, तो ये सब भी देख सकते हैं, ठीक है। बस इतना होगा, बाकी वो सब नहीं होगा और हार्ड मेडिकल नहीं होगा। बस जो चीज़ें ज़रूरी है वो देख सकते हैं, जैसे कान हमारे देख सकते हैं, आँख का कर सकते हैं कि आँख में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई कि नहीं दिख रहा हो, है ना, पेट का कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और यूट्यूब पे ज़्यादा समय वेस्ट मत करिए इससे रिलेटेड। जैसे ही आएगा आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और बात जो कुछ लोग कह रहे थे हमको फिक्स डेट बता दिए रिजल्ट की आएगी, तो आपसे बता दूं मैंने पहले भी जो जो सीआरपीएफ में है मेरे जान पहचान के, तो उन्होंने बताया था कि लगभग लास्ट फरवरी और फर्स्ट वीक मार्च में ज्वाइनिंग लगभग हो सकती है ना। तो लेकिन उनके अंदर भी कोई कंफर्म डेट नहीं, और उनसे हमने पूछा रिजल्ट से रिलेटेड, तो उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो रिजल्ट से रिलेटेड अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है रैंडमली सब चीज़ हो रहा है। अचानक से उनको देखिए एएसआई स्टेनो में क्या हुआ कि उनको बच्चों की ज़रूरत पड़ी, तो जो हमारे नहीं निकाल पाए थे उनको भी उन्होंने मतलब अपना जो उनका हर बार का पैटर्न होता था एक लेने का एग्ज़ाम, तो वो उन्होंने बच्चों को लेने के लिए मतलब बच्चे सिलेक्ट करने के लिए अपना पैटर्न ही चेंज कर दिया। तो ये सब है कि अब सब लोग जागरूक हो रहे हैं, सब लोग अपने मतलब बच्चों के हिसाब से, मतलब जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है उसके हिसाब से डिसीजन लिए जा रहे हैं कि जब हमें बच्चे की ज़रूरत पड़ी तो उतने बच्चों को ले लिया गया। अब एएसआई सॉरी सीआरपीएफ एससीएम में देख लो, एक के बाद एक 3 लिस्ट निकाली गई क्योंकि बच्चे नहीं मिल रहे थे। तो इसी तरह तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो ये कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि रोज़ सिचुएशन कुछ ना कुछ बदलती है, तो उसी के हिसाब से वो लोग रिजल्ट अपडेट करते रहते हैं। रिजल्ट मतलब किसी को फिक्स है नहीं, जब उनकी पूरी जो चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी, हम लोगों से तो पूरी हो गई रिक्वायरमेंट, और भी जो वर्क होगा या फिर उन्होंने कोई समय होगा जब वो निकालेंगे एक फिक्स पैटर्न पे। और बात करें तो बहरहाल अभी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है रिजल्ट से। और बात करें जो हमारे कुछ 29 तारीख को आने के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा कि 29 जनवरी को जो हमारा रोज़गार मेला उसमें मिलेगा, क्योंकि आज 23 जनवरी तो हो ही गई है। आप खुद सोचिए, अगर कोई भी एजेंसी अगर अपना रिजल्ट कंडक्ट कराएगी तो वो इतने दिन पहले तो इन्फॉर्मेशन भेजेगी, इतने दिन पहले तो लिस्ट होनी चाहिए उसके पास, है ना। तो रोज़गार मेला में तो मुश्किल ही लग रहा, लेकिन ये है कि रिजल्ट एक उम्मीद है कि लास्ट जनवरी तक दे दें, है ना, बस यही उम्मीद है। बाकी कोई फाइनल मतलब कोई भी हमारा कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।